सभी प्रिय विद्यार्थियों को आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद का मतलब वर्ण विन्यास भी कहते हैं इसको और वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, यानी किसी शब्द के अंदर जो दिए गए स्वर और व्यंजन हैं उनको पृथक पृथक करना या उनको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण संयोजन का मतलब पृथक पृथक किए वर्णों को जोड़ करके एक सार्थक या उसमें उनमें जो दिए गए वर्ण है उनमें से एक नया शब्द बनाना, और एक तरह से ये शब्दों का खेल है। इसके माध्यम से नए नए शब्द बनते हैं और फिर उसके बाद उनसे वाक्य बनते हैं, और वाक्य बनने के बाद साहित्य में हम उनका प्रयोग करते हैं और नई नई रचनाएं, नए नया साहित्य, नए नए विचार हम उसको लिपिबद्ध करते हैं या लिखते हैं या उनका उच्चारण करते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं। तो वो सारा का सारा खेल कहाँ टिका हुआ है? इन वर्णों पे टिका हुआ है। और इन वर्णों के माध्यम से हम कितने ही असंख्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आज इस विषय में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। हमें पता है वर्ण स्वर और व्यंजन, और उसके अलावा संस्कृत के अंदर अयोगभाव वर्ण भी होते हैं। स्वर की परिभाषा हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देख रखी है, पढ़ रखी है और सुनी हुई है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो वर्ण कहलाते हैं स्वर। अब विच्छेद करते समय स्वरों में क्या सावधानी रखनी? किसी शब्द में यदि वो मूल स्वर लिखा हुआ है तो विच्छेद करते समय भी उसको मूल स्वर के रूप में ही लिखा जाएगा, न तो उसके नीचे अलंत लगता है, और वो किसी दो स्वरों से मिलकर भी बन रहा है तो भी उसको मूल स्वर में ही लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। और यदि वो स्वर व्यंजन के साथ मिला हुआ है तो उस व्यंजन को क्या करेंगे, आप उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा करके उस व्यंजन को अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण बना देंगे, और उसके बाद प्लस लगा करके उस व्यंजन के अंदर जो मात्रा लगी हुई है उस मात्रा के स्वर रूप को लिख करके हम उस स्वर शब्द में जो स्वर है उसका विच्छेद करेंगे। जैसे लिखा हुआ है इतिहास, इतिहास के अंदर पहला वर्ण देखिए ई लिखा हुआ है, तो ई स्वर मूल रूप में लिखा हुआ है तो इसमें कोई विच्छेद नहीं होगा, केवल ई का ई लिखा जाएगा, मूल रूप में लिखा जाएगा, विच्छेद में भी। उसके बाद है ती, ती का मतलब तय के अंदर क्या मिला हुआ? ई मिला हुआ, ई की मात्रा मिली हुई है, तो हम विच्छेद करेंगे तो उस तय को हलन कर देंगे और उसके अंदर ह्रस्व ई लगा देंगे, प्लस लगा करके, तो तय प्लस ई मिलकर के ती बन गया। उस प्रकार आगे हा है में आ मिला हुआ है तो है को हलन किया और उसको आ को लिख दिया। आ की मात्रा मात्रिक वर्ण है तो यहाँ पर हम उसको पूर्ण स्वर रूप में लिख करके हम उसको प्रदर्शित कर देंगे। आगे आ रहा स पूर्ण व्यंजन है, लेकिन जब किसी व्यंजन के अंदर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है और वो हलंत भी नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर अस्वर मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि व्यंजन की परिभाषा यही है, यानी वो बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से हम उनका उच्चारण करेंगे तो हमें उसके अंदर कोई न कोई स्वर मिलाना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका उच्चारण ही नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, तो से को अलंत किया और उसके बाद ए लिख दिया। इस प्रकार वर्ण बन गया इतिहास। यदि आपको परीक्षा में पूछ ले इतिहास पदे कति वर्णा सन्ति, कितने वर्ण है, तो हम यहाँ से तोड़ करके ई 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके अंदर कितने वर्ण है? 7 वर्ण है। इस बात को भी वर्णों की संख्या पूछने पर यहाँ से हम पता कर सकते हैं। जैसे अगला वर्ण है ऐनक, ऐनक में भी मूल रूप में स्वर लिखा हुआ है आई, तो आप इसको क्या करेंगे? आई को आई लिख देंगे। न में ए मिला करके, न में ए मिला हुआ है तो न प्लस ए, क में ए मिला हुआ तो क प्लस ए करके हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ण इस ऐनक शब्द में हो गए। अब हम इन वर्णों का विच्छेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि की परिभाषा ही क्या है? वर्णों की परिभाषा, जो वर्ण वह ध्वनि का वह रूप जो
अखंडित हो वो ही वर्ण कहलाता है। और अपने को पूछा क्या गया है, वर्ण विच्छेद पूछा गया है, तो अखंडित रूप करना है, यानी अब इसके बाद में इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वही वर्ण विच्छेद कहलाता है, वही वर्ण कहलाता है। व्यंजन में भी क्या सावधानी रखनी है, व्यंजन में सावधानी रखनी है, यानी व्यंजन या तो केवल हलंत रूप में होगा तो हलंत रूप में ही लिखा जाएगा, और यदि स्वर युक्त व्यंजन है तो उस व्यंजन को हलंत करके उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, जो भी मात्रा उस व्यंजन वर्ण में लगी हुई है उसका मूल रूप स्वर होता है, उस स्वर को लिख देंगे, तो उसका व्यंजन का भी वर्ण विच्छेद हो जाएगा। दो प्रकार से होगा, क्योंकि वो हलंत शब्द के अंदर तो हलंत रूप में भी मिल सकता है, बिना स्वर युक्त व्यंजन भी मिल सकता है, और स्वर युक्त व्यंजन भी हो सकता है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे पश्यामी, पश्यामी में मैंने बताया था किसी भी व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो उसमें अ वर्ण मिला हुआ, अस्वर मिला हुआ है, तो क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसी प्रकार री वर्ण की भी कोई मात्रा नहीं होती, री भी कहीं पर भी किसी भी शब्द में प्रयोग किया जाएगा तो वो किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, वो री के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। ए भी या तो स्वतंत्र रूप से ए के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और यदि वो व्यंजन के साथ मिला हुआ है तो उस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगेगी, केवल उस व्यंजन वर्ण का क्या हट जाएगा, हलंत हट जाता है, और वो पूर्ण व्यंजन बन जाता है ले मिलने ए मिलने से। तो प प्लस ए, उसके बाद से, तालव्य से लिखा हुआ हलंत है क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, और इसमें पूर्ण से भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो केवल हलंत से में रहेगा, क्योंकि केवल व्यंजन अर्धमात्रिक ही है यहाँ पर। उसके बाद या का मतलब ए प्लस कौन सा वर्ण मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ कर देंगे। उसके बाद मी का मतलब मैं प्लस ई, तो इस प्रकार बन गया हमारे पश्यामी। कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण है। पश्यामी पदे कति वर्णा सन्ति, सप्त वर्णा सन्ति, यानी कितने वर्ण है, 7 वर्ण है। अगला शब्द है जैसे गुरु, गुरु का मतलब इसमें देखेंगे हम, तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, ग में क्या मिला हुआ है, उ, तो ग को हलंत किया, प्लस लगा करके ऋस्व उ, तो ऋस्व उ लिखेंगे। उसके बाद रू, यहाँ पर भी उ की मात्रा है, तो र में र को हलंत किया और उ लगा दिया, ऋस्व उ, और प्लस आगे क्या लगी हुई है, विसर्ग लगी हुई, तो यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। इस प्रकार ये गुरु पद बन जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी भी वर्ण र के अंदर, केवल इस र के अंदर जब भी उ की मात्रा लगती है, चाहे ह्रीश्व हो या चाहे दीर्घ हो, तो उसमें उस र के मध्य में वो मात्रा लगती है। बाकी सभी वर्णों में उ की मात्रा कहाँ लगती है, नीचे लगती है, केवल इस र में ही विशेष ध्यान रखना है आपको। और दीर्घ रूप में क्या होगा, र और उ में क्या होता है, केवल इस र में ह्रीश्व उ का मतलब यहाँ पर गोला नहीं होगा, और दीर्घ रू का मतलब बीच में जो घुमाव लग करके उ की मात्रा लगेगी। ये ह्रीश्व उ है, यानी र में छोटा उ है और इसमें दीर्घ में घुमाव लग करके बन गया, तो दीर्घ उ बन गया। तो इस प्रकार हम स्वर और व्यंजन का वर्ण विच्छेद करेंगे, और यही पूरा का पूरा वर्ण विच्छेद का तरीका। हम किसी भी शब्द के अंदर वर्ण विच्छेद करना हो, या वर्ण विच्छेद दे रखा है तो उसका संयोजन करना हो, उनको जोड़ करके नया शब्द बनाना हो, तो हम इस प्रकार करेंगे, तो ही हमारा वर्ण विच्छेद सही होगा। और एक बात ध्यान रखनी है, जब कोई संयुक्ताक्षर वहां पर आ जाता है किसी शब्द में या वर्ण विच्छेद में, तो संयुक्ताक्षर में क्या ध्यान रखना है, जब कहीं पर भी संयुक्ताक्षर वर्ण आ रहा है तो जो नीचे वाला वर्ण होगा उस वर्ण के अंदर वो स्वर मिला होगा, और उसके जो पहले ऊपर जो वाला वो वर्ण होगा वो हलंत वर्ण होगा। संयुक्ताक्षर किससे बनते हैं, संयुक्त वर्णों से मिलकर बनते हैं, दो व्यंजन वर्णों से, या 2 या 3 जितने भी हो सकते हैं उनसे मिलकर के उसके बाद में उसमें स्वर मिल सकता है, और स्वर नहीं भी मिले तो भी संयुक्ताक्षर बन सकता है, क्योंकि 2 व्यंजन वर्णों से भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ण विच्छेद करते समय, आगे देखेंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रामम, रामम शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, तो रा में रे प्लस आ हलंत लगा करके प्लस आ लिख दिया, तो रा बन गया। मैं में क्या करेंगे, मैं प्लस ए, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी हुई, इसका मतलब क्या है, ए वर्ण मिला हुआ है, एस स्वर मिला हुआ है, तो मैं को हलंत करेंगे और प्लस ए लगा देंगे। आगे मैं लिखा हुआ हलंत में लिखा हुआ, इसका मतलब वो अर्धमात्रिक भी है, उसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ, तो केवल मैं को हलंत वर्ण के रूप में लिख देंगे। तो कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण इसके अंदर हो गए। अगला शब्द विद्वान, विद्वान का अब व में ई
फिर इसमें ई, तो वह हलंत लगा करके ई। अब द्वा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्या करते हैं, इस द में आ की मात्रा लगा देते हैं और फिर वह को लिख देते हैं, जबकि बताया नियम क्या है। नियम यह है, ये जो ऊपर वाला वर्ण होता है वो हलंत व्यंजन ही होता है, नीचे वाला जो वर्ण होता है वो स्वर युक्त व्यंजन वर्ण होता है। तो जो भी मात्रा लगी हुई है वो नीचे वाले वर्ण में लगी हुई है। पहले वाला वर्ण सदैव क्या होगा, हलंत वर्ण के रूप में ही होगा, हलंत व्यंजन के रूप में ही होगा। तो द हलंत है, द के हलंत कर दिया। अब उसके बाद द के बाद जस्ट बाद में क्या आ रहा है, वह, तो वह हलंत है, वह में आ की मात्रा, तो द और वह मिलकर के, सॉरी वह और आ मिलकर के वह बन गया। हम उच्चारण करेंगे इसका, तो भी विद्वान, यानी मात्रा कहाँ आ रही, वाह, विद्वान शब्द बन रहा है। न में क्या होगा, न को हलंत किया और ए। उसी प्रकार जो हमारे संयुक्ताक्षर वर्णमाला में बताया अपन ने, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, उन चारों का भी विच्छेद ऐसे ही करना पड़ेगा जिस प्रकार हम दूसरे संयुक्ताक्षरों का करते हैं, लेकिन इनका मानक रूप बदलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों, जैसे विज्ञान, विज्ञान में ज, ये और आ मिलकर के ज्या बना, लेकिन यहाँ पर ज, ये और या ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मानक रूप बदलता है, 4 वर्णों का मानक रूप बदलता है, क्ष, त्र, जे और श्र। दिए का भी बदलता था, लेकिन दिए को मानक संस्था ने आजकल इसको मानना स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिखते हैं, लेकिन इनका मानक रूप बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा, विज्ञान। आगे जैसे संग्राम, संग्राम में स हलंत है और उसके बाद ए है, ए के बाद क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ अनुस्वार इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अनुस्वार भी लिखा हो सकता है। अब ग्रा वो की वो चीज है, संयुक्ताक्षर बन गया, यानी ये जो मात्रा लगी हुई है इस ग में नहीं है, नीचे वाले वर्ण में है, और नीचे वाला वर्ण कौन सा है, र है, तो ग हलंत व्यंजन ही है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ग हलंत है, उसके बाद ये र है और इस र में क्या मिला हुआ है, आ की मात्रा मिली, संग्रा, उच्चारण करेंगे तो भी ग्रा, रा में मिल रहा है, रा हो रहा है, उसके बाद मैं प्लस आ, ए, इस प्रकार संग्राम। छात्रयो, छात्रयो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप है छात्र शब्द का, तो छात्रयो 6 प्लस आ, त्रय का विच्छेद भी ऐसे करेंगे, तय प्लस रे मिलकर के त्रय बनता है, और उसके अंदर कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब कौन सा वर्ण मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो ए मिला देंगे, और ये में ये प्लस ओ और विसर्ग लगा देंगे, तो छात्रयो विच्छेद हो गया। दर्शन, दर्शन में भी वही द प्लस ए, द, फिर रे, ये रे कहाँ है, उच्चारण करेंगे तो यहाँ आराध्य और से के बीच में रे, तो यहाँ पर भी इस रेप शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना है। रे का 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यदि स्वर युक्त व्यंजन वर्ण है रे और उसके आगे पीछे भी पूर्ण व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो रे उस शब्द के बीच में ही लिखा जाता है। लेकिन किसी शब्द में हलंत रे आ जाता है, किसी शब्द में बीच में हलंत रे आ रहा है और उसके आगे पीछे भी पूर्ण व्यंजन है, तो वो र कहाँ लिखा जाता है, हलंत र उस बाद वाले व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है, जबकि बोला कहाँ जा रहा है, डर, यहाँ देखिए जस्ट बाद बोला जा रहा है, लेकिन लिखेंगे कहाँ पर, इस बाद वाले व्यंजन वर्ण के ऊपर उसको लिखेंगे। और यदि हलंत व्यंजन के बाद एक विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे संग्राम में आया है, प्रकाश में आता है, हलंत व्यंजन के जस्ट बाद कोई भी हलंत व्यंजन और उसके बाद पूर्ण व्यंजन आ जाता है, कोई सा भी व्यंजन आ जाए तो भी वो नीचे लिखा जाता है, रे भी उसी प्रकार उसके नीचे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर संग्राम में लिखा हुआ है, हलंत व्यंजन के बाद रे आ गया, पूर्ण रे आ गया, क्योंकि इसके अंदर आ की मात्रा मिली हुई है, आ मिला हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक हम वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब वर्ण विच्छेद दे रखे हैं और उन वर्ण विच्छेद का हमको जोड़ करके नया शब्द बनाना है, और कौन सा शब्द बनेगा वो सही शब्द बनना चाहिए, जो वर्ण विच्छेद में दे रखा है उसको जोड़ करके नया शब्द। जैसे क आ, क में हलंत है, आ का मतलब का बन जाएगा रे, अब ये हलंत इसके बाद कोई व्यंजन नहीं है तो कहाँ जाएगा, ऊपर वाले वर्ण, बाद वाले वर्ण के ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, तो ये और मिलकर के काट दिए।
उसी प्रकार त्रिशूल शब्द कैसे बना, तय और रह मिलकर के क्या बन जाएगा, त्रय, उसमें ई मिल गया तो त्रि, से और उसु, ले प्लस ए, ले त्रिशूल। उसी प्रकार क और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, हलंत क में ए मिल जाएगा तो क पूर्ण बन जाएगा। और उसके बाद क से और आ क्या बन जाएगा, क और से। इसका हम करेंगे, यदि हम उसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्ष बन जाएगा। क्ष और आ मिलाते पहले क्या बन जाएगा, क्ष, तो कक्षा। उसी प्रकार ले और ए मिलकर के क्या बनेगा, ले। और उसी प्रकार यहाँ पर आगे क और से। अब इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो पूर्व हलंत क्ष लिया जाएगा, क्ष बन गया। मैं में ई मिला तो लक्ष्मी। आगे व और ई क्या बनेगा, वी। और उसके द और ये मिलकर के क्या बनेगा, दिए। और उसमें आ मिल गया तो दिया। मैंने बताया था दिए को आजकल मानक संस्था में ऐसे लिखा जाता है, पहले ऐसे भी लिखा जाता था विद्या। इसको भी ऐसे ही मानना है, इसमें द है और उसके बाद में ये वर्ण है और ये में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। उसी प्रकार जिह्वा, ज और ई मिलकर के क्या बनेगा, जी बन जाएगा। और है में दोनों संयुक्त व्यंजन आ गए, यहाँ पर सातवें व्यंजन आ गए, उसके बाद आ रहा है। तो क्या क्या नियम है, उस हलंत व्यंजन को लिखना पहले वाले को, उसके बाद नीचे वाला, आगे वाला जो हलंत व्यंजन है उसको उसके नीचे लिखना, उसके बाद में जो स्वर लगा हुआ उस मात्रा को लगा देना। तो यहाँ पर बन जाएगा जिह्वा, जिह्वा। तो यह मात्रा, आ की मात्रा इस व के लगी हुई, न कि है के लगी हुई है। यहाँ पर इस वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद में यही गलती करते हैं और इस गलती का अपने को सुधार करना है। और भी इस प्रकार हम अनेकों असंख्य कितने ही अनगिनत शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और उन शब्दों का विच्छेद कर सकते हैं। इसमें से परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है और अपने को इसको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि हम उस परीक्षा में इसका उपयोग कर सकें। आपको और भी अभ्यास करना है, आप अपने अपने हिसाब से नए नए शब्द बना करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृतम।